अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल्वत्र वल्लैलि इज़ा यस्रि हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد। फजर की कसम और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब रुखसत होने लगे, और बेशक ये चीजें अक्लमंदों के नजदीक कसम खाने के लायक हैं, इस बात पर कि काफिरों को जरूर अजाब होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया, जो इरम कहलाते थे, दराज कद मानंद सुतूनों के, कि तमाम मुल्क में ऐसे पैदा नहीं हुए थे। और समूद के साथ क्या किया, जो वादी कुरा में चटाने तराशते थे। और फिरौन के साथ क्या किया, जो खेमे और मेखें रखता था। ये लोग मुल्कों में सरकश हो रहे थे, बस उनमें बहुत सी खराबियां करते थे, तो तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताक में है। فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما। मगर इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी। और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। यूं नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो, और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो, और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु वअन्ना लहुल ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي जन्नती। यूं नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे और दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फायदा कहां मिल सकेगा। कहेगा, काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब देगा और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। ए इत्मीनान वाली जान,
अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा।